रणवीरेश्वर मंदिर जम्मू का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर, लोगों की आस्था का केंद्र और साथ ही श्रद्धा का केंद्र ये प्राचीन श्री रणवीरेश्वर मंदिर। पर पल भर में इस मंदिर का स्तंभ हिल जाता है, पल भर में एक हिस्सा बिल्कुल ग्रस्त हो जाता है और वो लोग जो रोज़ाना इस मंदिर में आते हैं भगवान शिव के दर्शनों के लिए, उन लोगों के आंखों में आंसू देखने को मिल पा रहे हैं। आखिर क्यों, आखिर कैसे, कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो है वो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। मैंने जिस तरह से कहा कि ये रणवीरेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 170 साल पुराना ये मंदिर है, राजाओं के समय का ये मंदिर है और जिसका निर्माण महाराजा रणवीर सिंह जी ने करवाया था। बेहतरीन मंदिर, लोगों की आस्था का केंद्र। ना केवल जम्मू शहर से लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं, पर पूरे जम्मू शहर से बाहर अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं और लोगों का प्यार जो है वो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। और यूँ भी हम कह सकते हैं कि विरासत है ये जम्मू शहर की, पर यही विरासत पल भर में ध्वस्त हो जाती है, पल भर में ये विरासत बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाती है। कई तरह के प्रश्न हैं, 170 साल पुराना, फिर एक बार दोहरा रही हूँ इस बात को। पर वहीं पे जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि जम्मू शहर जिसे मंदिरों का शहर माना जाता है और इन मंदिरों के शहर का प्राचीन मंदिर का बिल्कुल बाहर का हिस्सा गिर जाता है। पर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो कि 170 साल से भी पुराने हैं, 200 साल पुराने मंदिर जो है जम्मू शहर में है, राजाओं के समय के। क्या उन मंदिरों में भी खतरा मंडरा रहा है? क्या जम्मू की जनता के साथ जम्मू की जनता की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है? कई तरह के प्रश्न जो है यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन की बारिश ने, लगातार बारिश ने इस मंदिर का हिस्सा तोड़ दिया और कहीं ना कहीं कुछ बातें भी सुनने को आ रही हैं, जो बातें इसे अनसेफ भी मानी करार की जा रही हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये अनसेफ है। तो क्या जम्मू की जनता, जिनका विश्वास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिनकी आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, क्या वह सब भी फीकी पड़ने वाली है? क्या जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है प्रशासन? कई तरह के सवाल है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, जम्मू में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि 200 साल पुराने मंदिर हैं, राजाओं के समय के मंदिर हैं। उस मंदिर में बलराम जी का प्राचीन मंदिर भी आता है, दीवाना मंदिर आता है, रघुनाथ मंदिर आता है। और जिस तरह से इस मंदिर की बात मैं कर रही हूँ कि 2 दिन की बारिश होती है, आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का बिल्कुल सामने का हिस्सा, फ्रंट का हिस्सा गिर जाता है और पूरा का पूरा मंदिर का जो एक स्तंभ है वो हिल जाता है, जिसके दौरान ये भी बातें सुनने को मिल रही है कि इस बिल्डिंग को अनसेफ भी कहा गया है। तो क्या मेंटेनेंस की वजह से ये बिल्डिंग का हिस्सा गिरा? तो मेंटेनेंस तो बाकी मंदिरों की भी नहीं हो पा रही। तो क्या खतरा पूरे जम्मू शहर के मंदिरों पे है? क्या आम जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य बिल्कुल प्रशासन कर रहा है? तो चलिए उन लोगों से ही जानते हैं जो लोग मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जो लोग लगातार इन मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, उनका क्या मानना है। तो चलिए जानते हैं उनसे। खतरा हर मंदिर पे है। ये बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ी है कि जितने हमारे प्राचीन मंदिर हैं वह सारे जम्मू शहर के अंदर हैं। और कितनी एक अलग बात है इसमें, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें नहीं हैं वो जम्मू के अंदर हैं। जैसे प्राचीन जहाँ पे बलराम जी का मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है, जिसका ऊपर झंडा जो है वो दिन के हिसाब से चलता है। और उसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का मंदिर पूरे उत्तर भारत में नहीं है, जम्मू के अंदर है, धर्मा ट्रस्ट के अंडर आता है। वह भी एक पहला मंदिर है जहाँ राधा के साथ साथ रुक्मिणी जी खड़े हैं कृष्ण जी के साथ। इसी तरह गदाधर मंदिर है जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति हैं लक्ष्मी और विष्णु जी की, वो आपके मुबारक मंडी हेरिटेज के अंदर है। और इन सब को देखते हुए सबसे बड़ी बात जो जाती थी, रघुनाथ जी के बाद अगर कोई कहता था तो वो था हमारा रणवीरेश्वर मंदिर। महाराजा रणवीर सिंह जी हाथ जोड़े खड़े हैं और रोज़ उनको पूजा अर्चना के लिए। और जो अंदर नर्मदेश्वर हैं वह कहीं भी नहीं है पूरे
आप जम्मू में कहाँ ढूंढोगे, जो नेपाल से सारे महाराज जी की तरफ से आए। लेकिन इसको मैं अनदेखी कहूँ, जहाँ इनको मैं ये कहूँ कि ट्रस्ट ने ध्यान नहीं दिया, ये बातें दूसरी हैं। लेकिन ये सुना गया है कि वो बड़ी मोटी दीवारें जो थी उसके अंदर पानी जाता था और उसके ऊपर उन्होंने टाइल लगा दी, जिसके ऊपर पानी फिर भी अंदर जाता रहा और जाते जाते आपने देखा ये 3 दिन की जो बारिश, इससे वो ध्वस्त हो गया। लेकिन बोला गया बिजली गिरी। अब बिजली गिरी सरोवर में, वहाँ भगवान शंकर का नाम बिजली महादेव हो गया। बिजली गिरी काठगढ़ में, वहाँ शंकर जी का नाम दिया गया। बिजली महादेव हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में। अब इसको क्या कहें, रणवीश्वर की जगह बिजली महादेव कहें कि भगवान शंकर के ऊपर जैसे कहा गया कि नंदी ने अपने ऊपर ले लिया। ये थोड़ा विषय जो है, मैं धार्मिक के साथ साथ आस्था का जुड़ा हुआ विषय है, जहाँ लाखों लोगों को आप जब धरोहर दिखाने की बात आती है, अगर ये चर्चा होती है कि हमने जम्मू में क्या दिखाना है, तो एक रणवीरशर मंदिर शान से हम दिखाते थे। तो इसी तरह ये नुकसान जो हुआ है, तो कल वहाँ के जो ट्रस्टी हैं श्रीमान अजातशत्रु जी, उन्होंने कहा कि मैं चाहे दिल्ली से, चाहे बम्बे से, जहाँ हेरिटेज राजस्थान से कोई कल लेके आएँ, जो हेरिटेज बिल्डिंगों को संभालते हैं, उनको ला कर के मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू करना है। निवेदन करना चाहता हूँ अजातशत्रु जी, आपके ऊपर बड़ा यकीन है। अगर आप ट्रस्टी भी हैं लेकिन उस वंश के हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाए हैं, अगर आपने कहा है हफ्ते के अंदर, मैं चाहता हूँ, ट्रस्ट के पास बड़ा सरमाया है, ट्रस्ट जो है बड़े मंदिरों की देख रेख कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रणवीरशर मंदिर को आप ऐसा करें, प्रायोरिटी पे लेकर के ऐसा ही डिज़ाइन, आपके पास पिछली फ़ोटो होंगी वो निकालें, वैसा जैसे गिरा वैसा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें, ताकि लोगों जी, ये तो एक कहानी है जो कि पूरी की पूरी गुत्थी सुलझा रही है। बलराम जी का प्राचीन मंदिर, जो मंदिर जिसकी एक कड़ी अगर मैं बताऊं, हमने भी एक स्टोरी की थी, जिसका बिल्कुल फ्रंट का पोर्शन कभी भी गिर सकता है और लोग वहां जाने से भी डरते हैं। बलराम जी के मंदिर के साथ आपने कुआं देखा होगा, बड़ा प्राचीन कुआं है। बलराम जी के मंदिर का जो रख रखाव है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के जो काउंसलर हैं, उन्होंने पिछले पुली छोटी थी तो बड़ी पुली बनाई, और लेकिन मंदिर के अंदर जो निर्माण करना था, आज पीपल के वृक्ष हैं उसके ऊपर, जो ध्वजा है वो अमावस कब है, पूर्णमासी कब है, कब टाइम होगा, वो ध्वजा चलता है। और काल सर्प दोष जिनको होता है, सिर्फ देखने मात्र से वो ठीक हो जाता है। ऐसा बलराम जी का मंदिर हालत होगी। ऐसी हालत श्री कृष्ण रुक्मणी के मंदिर की होगी कि जहाँ पे अगर जाओगे आप तो आपकी गाड़ी बाहर लगेगी, लेकिन वहाँ अगर आपने स्मार्ट सिटी के तहत बोर्ड लगा दिए और छोटी छोटी दुकानों के बोर्ड लगा दिए, ये रास्ता उधर जाता है, क्यों नहीं लगा बलराम जी का मंदिर के बाहर बोर्ड? क्यों नहीं लगा कृष्ण रुक्मणी के मंदिर के बाहर बोर्ड कि ये उत्तर भारत का प्राचीन मंदिर है? जहाँ के तहत बोर्ड लगा दिए और छोटी छोटी दुकानों के बोर्ड लगा दिए, ये रास्ता उधर जाता है, क्यों नहीं लगा बलराम जी का मंदिर के बाहर बोर्ड? क्यों नहीं लगा कृष्ण रुक्मणी के मंदिर के बाहर बोर्ड कि ये उत्तर भारत का प्राचीन मंदिर है, जहाँ भगवान शंकर की शादी हुई पीरखों के अंदर जामवंती के साथ? आप वहाँ पर ये नहीं दर्शा सके, वो मंदिर वाले, वो मंदिर की कमेटी काम आप करती है, कहाँ गए डिपार्टमेंट टूरिज़्म, कहाँ गए? तो ये बातें जो है, सिर्फ एक दिन नवरात्रों में घोड़ों पे बैठ के डांस कर लिया और गुब्बारे छोड़ दिए, कबूतर छोड़ दिए और टूरिज़्म का हो गया दिन। ये हेरिटेज बचानी किसने है? आपकी मुबारक मंडी पिछले 15 साल से आप रोज़ टुक लगाया हुआ है, वहाँ अभी तक आप ठीक नहीं कर पाए हो। तो हेरिटेज और टूरिज़्म रिलीजेस को अनदेखा हो रहा है जम्मू कश्मीर में। मैं मांग करना चाहता हूँ श्रीमान मनोज सिन्हा जी से कि आप एक चलते फिरते सनातन हैं, यूपी के अंदर आपने अपना एरिया जो था उधर आप देखो कि हमारे कृष्ण जी का मंदिर श्री धाम वृंदावन है, बरसाना है, अयोध्या राम जी की है, वहाँ मंदिर के निर्माण हो रहे हैं। यहाँ शंकर की बारात आई हो, भगवान शंकर की सुधमा देव में, और वहाँ आज जाने का रास्ता ना हो। अब भगवान कृष्ण की यहाँ बारात आई हो, यहाँ आप शाम खाटू जी का मुख देखने राजस्थान जाओ, और जहाँ दड़ है अखनूर के अंदर, वहाँ आप अनदेखी करोगे? क्यों? ये रिलीजियस टूरिज्म को धक्का इन्होंने दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो हेरिटेज की बिल्डिंगें गिरी हैं, बड़ा चिंता का विषय है। बाकी मंदिरों की ओर ध्यान दें आप। ट्रस्ट का काम सिर्फ ये नहीं देखना कि किस पुजारी को कहाँ लगाना है, ट्रस्ट का काम देखना ये है कि मुझे और क्या करना है,
मुझे और क्या करना है। इसको लेकर के ट्रस्ट ने विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत नुकसान हो जाएंगे। प्रमंडल के अंदर बिल्डिंग, प्रमंडल के अंदर आप देखो जितने खंडरात हैं वह सारे क्या थे, भवन थे, आज खंडरात हैं। तो ये दुख तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जो व्यवस्था है इसको विशेष बैठक बुला करके, संत समाज के लोग बुला करके, NGO बुला करके, धार्मिक संस्थानों के लोग बुला करके चर्चा की जाए कहाँ क्या क्या करना है। क्योंकि आपने तो आज स्टोरी कर रहे हैं आप, लेकिन हम पिछले 30 वर्षों से इन मंदिरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने एक समिति बना रखी है, रघुनाथ मंदिर सेवा समिति, जिसका मेन लक्ष्य यही था कि सनातन का प्रचार हो, मंदिरों में रख रखाव ठीक हो, इनकी देख रेख हो, जो पुरानी हमारी प्राचीन धरोहरें हैं महाराजाओं द्वारा बनाई गई हैं उनको सुरक्षित करने के लिए हम संघर्ष करते हैं। लेकिन किसी सरकार ने नहीं सुनी और किसी ये ट्रस्टियों ने नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि ये तो बकवास करते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन उसका सत्य कल हुआ, जो प्रातः 9:30 बजे रणवेश्वर मंदिर, जो इतना 200 साल कम से पुराना मंदिर है, इतना हिस्टोरिकल मंदिर है, लेकिन वहाँ पर ये दुर्घटना होती है। और वो अचानक आज दुर्घटना नहीं हुई, वो उसको कम से कम 2019 से वहाँ दरेरें आ रही थी और वहाँ सिर्फ ये प्रांगण गिरा। अगर आपने अपने स्टोरी को पूरा और बढ़ाना है और बनाना है तो अभी उसके अंदर जाइएगा, बेसमेंट में जाइएगा, जितने हॉल हैं सब में दरेरें आ चुकी हैं। वो पूरा टोटल मंदिर जो अनसेफ हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ मंत्र जी रहती है उनका कमरा देखिए, जहाँ पर ऑफिस है वहाँ देखिए, उसका जो बेसमेंट है वो सारा हिल चुका है। इसलिए और वो ये तो एक पार्टिकुलर कल का जो एक्सीडेंट आपने देखा और आप लोग मीडिया के बंधुओं ने कवर किया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे धर्मा ट्रस्ट के अंदर जितने भी मंदिर हैं आज उनकी बहुत दयनीय हालत है। आप चले जाइए उत्तरबैनी प्रमंडल, आप चलिए ये सुधमादेव, आप चलिए कश्मीर वैली में, आप चलिए दाऊद जी का मंदिर है, आप चलिए कलूरी का मंदिर है, बुआ बटानी का मंदिर पक्काडंगा में है। जितने भी हिस्टोरिकल मंदिर हैं वो मंदिर गिर रहे हैं। और बलदेव जी का मंदिर जो दौ तोंतली में पड़ता है, वहाँ पर तो इन्होंने अनसेफ के बोर्ड लगा रखे हैं 5-6 सालों के। लेकिन सेव कौन करेगा? ये ट्रस्टी सेव नहीं कर सकते। इन ट्रस्टियों ने सिर्फ मंदिरों की ज़मीनें बेची हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ उनको सेल किया है। मंदिरों के ऊपर 1 रुपया लगाकर ये राजी नहीं है। ये सरकार की और अब टक लगा कर बैठेंगे, सरकार लगाएगी। तो हमारा ये मानना है कि सरकार स्वयं एक बोर्ड ऑर्डिनेंस लाकर, ये LG के पास पावर है, तो इनकी अपनी सुपरविज़न में इन मंदिरों का रख रखाव करे, इनकी रेनोवेशन करे। तो जम्मू शहर भी बचेगा, जम्मू का व्यापार बचेगा, जम्मू की आस्था बचेगी, जम्मू की जो ये धरोहरें हैं ये बचेंगी। अन्यथा यहाँ यात्रियों का आप देख रहे हैं कि सुनसान पड़े हुआ है, यात्री आना नहीं चाहता। मंदिर की व्यवस्था जो इन्होंने पिछले 30-40 वर्षों से एक बदनाम करके रख दी है, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। तो ये केवल वो नहीं गिर रहा है, इसके साथ ये जो धर्मशालाएं देख रहे हैं ये भी जर्जर की हालत में। ये तारा देवी धर्मशाला ये गिर रही है। रणवीर यात्रीपुर जो बड़ी बिल्डिंग है, इन्होंने सब ये भी कोडियों को बाहर लुटा दी ये बिल्डिंगें। ये इसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, LG महोदय, अभी समय रहते हम जो आपके पास बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको धरोहरों को बचाया जाए। हमारी डोगरा हिस्टोरिकल धरोहरें हैं, इनको बचाने के लिए अतिशीघ्र एक बोर्ड का गठन करें, तब जाके ये चीज़ें बच सकती हैं। ये ट्रस्टी कभी नहीं बचा सकते, ना इनके पास पैसा है, ना यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स रही है, ना उतना चढ़ावा आ रहा है। जो प्रॉपर्टी थी इन्होंने खुर्द बुर्द करके उसको लूटा है और उसकी पूरी बंदरबांट हुई है। इसलिए ये आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि आपने इस एक पीड़ा को समझा। ये जम्मू की पीड़ा, सनातनियों की पीड़ा है कि हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है। बाहर के साउथ के लोग आकर यहाँ तिरुपति बालाजी का निर्माण और दुनिया वहाँ दर्शन करने जा रही है। ये हमारे महाराजों द्वारा बनाए हुए इतने प्रसिद्ध और इतने खूबसूरत मंदिर जिनकी इतनी मान्यता है, आज उनकी अनदेखी हो रही है। आज उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये ट्रस्टियों को यहाँ हटाकर एक नया यहाँ एक काउंसिल नियुक्त करें और LG के अधीन हो, तब जाके इन मंदिरों का सुधार हो सकता है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जम्मू, जय श्री राम।